तो आईपीएल 2023 का मैच नंबर 27 आपको पंजाब किंग्स और आरसीबी के बीच देखने को मिलेगा। बड़ा मुकाबला है, धांसू मुकाबला है और धांसू फैंसी टीम आप इस मुकाबले के लिए आप बनाना चाहते हैं तो चलिए हम आपकी मदद करते हैं। टॉप क्वालिटी फैंसी टीम आपको देंगे और साथ ही साथ आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। काफी लोग मुझसे ये कह रहे थे कि भाई आप जो है 3 बैटर्स ऐप के लिए यानी कि विजय भो एप्लीकेशन के लिए बेसिकली एक स्पेशल फैंसी टीम दे रहे हो, वो तो बहुत अच्छा कर रही है, बट हमें चाहिए ड्रीम 11 की भी फैंसी टीम। तो ऐसे में आज आपको मतलब आज से एक्चुअली मैं आप लोगों को 2 टीमें दिया करूंगा और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी जब मैं फाइनल टीम शेयर किया करूंगा तो 2 टीमें आप लोगों तक पहुंचा करेंगी, जहां पर एक टीम आपके लिए ड्रीम 11 स्पेशल रहेगी और एक विजय भो एप्लीकेशन स्पेशल यानी कि 3 बैटर्स ऐप जो कंपलसरी हैं उनके लिए रहा करेगी। तो कुल मिलाकर अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप किसी भी एप्लीकेशन पर अब खेलेंगे तो आपके लिए फैंटेसी टीम यहां पर क्रिएट करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली और स्पेशल टीमें रहा करेंगी दोनों एप्लीकेशंस के लिए। ऐसा नहीं कि मैं कॉमन टीम ही दे दिया करूंगा। तो ऐसे में फिलहाल आज के मुकाबले के बारे में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं और सच में आपको बताऊं इस मुकाबले में मैं थोड़ा सा एक बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप करने चल रहा हूं। मतलब बड़ा खिलाड़ी ड्रॉप नहीं कहूंगा लेकिन मेरी टॉप पिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्या कारण है, सब कुछ बताऊंगा, सब कुछ समझाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट 3 T20 मुकाबले आईएसआई बिंद्रा स्टेडियम मोहाली में क्या कहते हैं। देखिए अगर आप लास्ट 3 T20 मुकाबले उठाकर देखेंगे ना तो भाई तीनों मुकाबले कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये एक हाई स्कोरिंग ग्राउंड है। एक मैच में 150 प्लस बना और उसके पहले वाले मैच में तो 190 प्लस था एंड उसके पहले तो फिलहाल यहां पे डोमेस्टिक मैचेस हुए थे तो उतना मैं कंसीडर करूंगा नहीं। लेकिन कुल मिलाकर जब आपने 190 बनाया तो पंजाब किंग्स ने मुकाबले को डिफेंड किया, लेकिन जब आपने उससे कम रन बनाए तो आप मुकाबले को डिफेंड नहीं कर पाए। तो बहुत ही सिंपल सी यहां पर बात है कि भाई आपको पहली पारी में ना रन बनाने पड़ेंगे। जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी पहली पारी में आपको 185 प्लस बनाने हैं, तभी आप टोटल डिफेंड कर पाओगे। और साथ ही साथ वैसे एवरेज यहां पर लगभग खैर कितना बनता है उस पर बात करूंगा, अभी थोड़ी शुरुआत है, आराम से बात करते हैं। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं विजय भो प्रेजेंट्स क्विक फैक्ट ऑफ द डे के बारे में। आज के मुकाबले का क्विक फैक्ट क्या है, क्या आपको ये फैक्ट पता है कि कगिसो रबाडा ने मतलब आरसीबी के खिलाफ खेलना ना इनको थोड़ा सा पसंद है, खेलना क्या तोड़ना पसंद है। 7 पारियों में 16 विकेटें चटकाई हैं आरसीबी के खिलाफ रबाडा ने और इनकी इकोनॉमी रेट 7.21 के। इनफैक्ट इनका आईपीएल का बेस्ट बॉलिंग फिगर ही आरसीबी के अगेंस्ट ही आया है। तो भैया मोहाली में अपने घर में जब आरसीबी के अगेंस्ट आज खेलेंगे रबाडा तो भैया क्या करेंगे, क्या रबाडा सामने वाली टीम का कबाड़ा कर देंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरा क्विक फैक्ट दोस्तों ये है कि विराट कोहली द रन मशीन कोहली, अब आमतौर पर हम ये कहते हैं कि लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट ये स्ट्रगल करते हैं, लेकिन भैया जो पंजाब में लेफ्ट आर्म पेसर है अर्शदीप सिंह, उनके खिलाफ इनका स्ट्राइक रेट 171 का है और आज तक आईपीएल में एक भी बार अपनी विकेट उनके सामने नहीं गवाई है। हालांकि सैंपल साइज बहुत ही कम है पर फिर भी ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो लोग थोड़ा सा बेचैन होंगे विराट कोहली को लेकर। लेकिन मैंने बोला कि मैं एक बहुत बड़ा प्लेयर अपनी टॉप पिक नहीं रख रहा हूं, आखिर वो खिलाड़ी कौन है इस पर जरूर गौर फरमाइएगा। ध्यान से देखिए वीडियो, आराम से देखिए। अब चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पिच रिपोर्ट के साथ। पिच यहां पर क्या करेगी, क्योंकि कुछ फैक्ट्स तो आपको मैंने बता दिए, कुछ तो समझ में आने लगा ना आगे कैसी टीम बनानी है, क्या करना है। अब थोड़ा सा पिच को समझने का प्रयास करते हैं। पिच ये कह रही है कि एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल मोहाली का 2018 से अगर आप आईपीएल में देखेंगे तो 175 है जैसा मैंने बताया, लेकिन ये एवरेज फर्स्ट इनिंग टोटल है। अगर आप विनिंग टोटल की बात करें पहली पारी में तो वो 185 प्लस रहता है, यानी कि 190 के आसपास आप रन बनाएंगे तो आप ये मान सकते हैं कि आप टोटल को डिफेंड कर पाएंगे। नहीं तो उसके पहले तो भाई यहां पे चेज हो जा रहा है, 160 170 चेज हो रहे हैं। और वहीं पर दूसरा पॉइंट है भी है कि पिच जो है थोड़ी सी फ्लैट ही है। मतलब इसके पहले के पहले वाले गेम में तो बड़े रन बने थे और पिछले गेम में भी थोड़ी सी पंजाब ने वो पुअर गेंद बल्लेबाजी कर दी थी। नहीं तो ऐसा नहीं कि रनों के अंबार यहां नहीं लग सकते, तो रन बन सकते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा पेसर्स को मदद रहती है और ओवरकास्ट कंडीशंस भी आज हो सकती हैं, ये भी बताया गया है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोपहर के गेम में अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो फिर चीजें क्या रहेंगी। और याद रहे कि दोपहर का गेम है तो स्पिनर्स भी गेम में आ सकते हैं, वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन फिर भी जो टीम टॉस जीतेगी वो चेज ही करना चाहेगी, क्योंकि आज मतलब हाल फिलहाल के आंकड़े यहां पर चेज फ्रेंडली ही रहते हैं और वैसे भी टीमें मोस्ट ऑफ द टाइम चेज ही करना चाहती हैं। और दोनों टीमों की जो इनफैक्ट मजबूत पक्ष है वो चेज ही करना है, तो दोनों टीमें चेज करना ही प्रेफर करेंगी। और रही बात यहां पर आईपीएल के आंकड़ों की, तो आईपीएल के आंकड़े यही कहते हैं कि जिस टीम ने चेज किया है उसने ठीक ठाक मुकाबले जीते हैं। हालांकि डिफेंड भी यहां पर मुकाबले हो जाते हैं, जैसा मैंने बताया 190 प्लस बना दो तो डिफेंड भी हो जाते हैं, लेकिन उससे कम में टीमें चेज
कर लेती हैं। और रही बात यहां पर अगर आप स्कोरिंग पैटर्न पर थोड़ा सा गौर डालोगे तो आपको देखिए खुद समझ में आएगा कि 170 से 189 लगभग 170 190 के आसपास सबसे ज्यादा अधिक स्कोर यहां पर बनते हैं। तो आप मतलब हाई स्कोरिंग गेम इस वेन्यू पर आमतौर पर एक्सपेक्ट करते हो और दोनों टीमें धाकड़ हैं और बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजों से लैश हैं, तो आप ये मान के चलिए कि भैया हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। और सही में, और फिर जब इतनी सारी बातें यहां पर कर ली है तो चलिए बात करते हैं यहां पर टॉप पिक्स के बारे में कि आखिर इस मुकाबले को लेकर मेरी टॉप पिक कौन कौन से खिलाड़ी हैं। और ये जो भी टॉपिक है ये दोनों एप्लीकेशंस के लिए है, मतलब जैसा मैंने बताया ड्रीम 11 पे अगर आप टीम बनाना चाहते हो उस नियम के साथ, या फिर आप 3 बैटर्स ऐप पे जाओगे, सब पर ये जो टॉप पिक्स है मेरी ये सेम तरीके से अप्लाई होंगे। लेकिन है कौन, चलिए उन पर बात करते हैं। नंबर 1 टॉप पिक, सरप्राइज सरप्राइज, लेट्स स्टार्ट विद कगिसो रबाडा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई रबाडा, हाँ चलो मान लिया आंकड़े अच्छे हैं, लेकिन इस पिच पर क्या कुछ कर पाएंगे, क्या मतलब क्या ही होगा। और वैसे भी जो बीत गई वो बात गई, बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन ऐसा है नहीं। मेरी बात समझने का प्रयास करिए। अब कगिसो रबाडा देखिए ऑन गोइंग फॉर्म ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है पर ठीक ठाक है। 2 मैचेस में 3 विकेटें चटका रखी हैं। लेकिन जब आप इनके हेड टू हेड देखेंगे, आरसीबी के खिलाफ 7 मैचेस में 16 विकेटें हैं, 10 का स्ट्राइक रेट रहता है। इस वेन्यू पर भी इनफैक्ट 3 पारियों में 3 विकेटें इन्होंने चटकाई हैं। अब देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहां तक चीजें नहीं समझनी, यहां तक तो सिंपल सी बात है, समझ में आ गई। अब मैं आपको इनके थोड़े से हेड टू हेड दिखाता हूं, कितने खिलाड़ियों को ये फंसा सकते हैं आज आरसीबी के बल्लेबाजों को। तो ऐसे में कोई ना कोई तो शायद यार फंस ही जाए, अनटिल एंड अनलेस कि हमारा बहुत ही बुरा दिन हो, तो वो बात अलग है, नहीं तो कोई ना कोई फंस ही जाएगा। अब जैसे देखिए फाफ डू प्लेसिस को इन्होंने 33 गेंदों में मात्र 34 रन बना पाए हैं फाफ इनके अगेंस्ट, और भैया 3 मरतबा उनको आउट कर रखा है टी20s में। विराट कोहली को 35 गेंदों में मात्र 38 रन बनाने दिए हैं, 4 बार उनको आउट कर रखा है भाई टी20s में। वहीं पर ग्लेन मैक्सवेल को 30 गेंदों में मात्र 34 रन बनाने दिए हैं, 2 बार उनको आईपीएल में आउट कर रखा है। शहबाज अहमद को 1 बार आउट कर रखा है 4 गेंदों में। दिनेश कार्तिक को 41 गेंदों में 4 बार टी20s में फंसा रखा है। तो भाई कितने ज्यादा मैचअप्स हैं, मतलब पूरा आरसीबी का बैटिंग लाइनअप भी भैया इनके खिलाफ स्ट्रगल करता हुआ नजर आया है या फिर अपनी विकेटें गंवाता हुआ नजर आया है। और ये है टी20s के आंकड़े इनके भैया अगेंस्ट आरसीबी। खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो कम से कम 2 विकेट तो चटका सकते हैं, इतना आप मान सकते हैं। और अगर 2 विकेट चटकाते हैं तो आपकी टीम की टॉप पिक तो वैसे ही बन गए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। क्योंकि इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी इस पूरे टी20 लीग में है कि कोई बंदा अगर आपको ये श्योरिटी दे कि वो 2 विकेट लेगा तो वो तो वैसे भी आपके टॉप पिक होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर कगिसो रबाडा विथ हिज मैचअप्स, विथ हिज हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, और शायद पिच की कंडीशन भी, वैसे पिच फ्लैट है, यही एक चीज है जो थोड़ी सी मुझे पिंच करेगी। अगर मैंने पिच पर देखा कि मदद है और अगर ओवरकास्ट कंडीशन हुई, वो हवाएं चली, तो भैया कगिसो रबाडा ना इंपॉर्टेंट प्लेयर बन जाएंगे। पिच को मैं थोड़ा सा देख के ना इन पर बड़ी कॉल, इनको वाइस कप्तान तक बना सकता हूं, लेकिन अभी के लिए तो नहीं बनाऊंगा क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्की हो जाएगा। लेकिन कगिसो रबाडा इस मैच के लिए भाई इंपॉर्टेंट पिक है, ये मेरी बात जान लो। और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट पिक यहां पर आपको मेरी नजर आएंगे दोस्तों, वो है फाफ डू प्लेसिस। अब फाफ डू प्लेसिस के आंकड़े आप सभी लोग जानते हैं, हाल फिलहाल के तो लाजवाब हैं। फॉर्म बंदे की गजब की है, पिछला मुकाबला सबने देखा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। सिर्फ एक पहलू पर हम कभी किसी को अपनी टॉप पिक नहीं बनाते हैं कि फॉर्म अच्छी है तो बना दो, नहीं, कम से कम 4-5 क्राइटेरिया हैं जो सबको टिक करता है, उसी के साथ हम जाते हैं। और देखिए अब फाफ डू प्लेसिस की बात कर लेते हैं। देखिए हाल फिलहाल की फॉर्म तो 64 की एवरेज है भाई बंदे की, क्या ही फॉर्म कैरी कर रहे हैं। और साथ ही साथ इनके हेड टू हेड देख लीजिए, पंजाब को तोड़ना पसंद है। 16 पारियों में 712 रन है, लगभग 60 की एवरेज तो ये पंजाब के भी खिलाफ रखते हैं। 64 की इनकी वैसे ही एवरेज है इस आईपीएल में, 60 की तो लगभग पंजाब के खिलाफ है। इस वेन्यू पर 72 की एवरेज है। अब बताओ मेरे भाई, तो वेन्यू चेक हो गया, हेड टू हेड चेक हो गया, प्रेजेंट फॉर्म चेक हो गई, रियल थ्रेट क्या कोई सामने है? हाँ थ्रेट है। थ्रेट निश्चित तौर पर लेफ्ट आर्म पेसर्स का है। अब जैसे कि उसमें मतलब वैसे तो सैम करन, अर्शदीप आते हैं, पर कगिसो रबाडा का सबसे बड़ा थ्रेट है। तो अर्ली ऑन अगर इनको मतलब वो थोड़ा सा मूवमेंट मिली कगिसो को तो फिर वो तंग कर सकते हैं, बट अगर उनको इन्होंने सेफली निकाल लिया ना तो फिर इनके पास कोई खास ज्यादा यहां पर विकल्प है नहीं रुकने का। फिर ये तोड़ते हुए नजर आएंगे आपको पंजाब के बॉलिंग लाइनअप को, और इसलिए फाफ डू प्लेसिस बहुत इंपॉर्टेंट पिक है इस मुकाबले को लेकर। वंस अगेन टॉप पिक इस मैच की। और तीसरी टॉप पिक है दोस्तों मेरी ग्लेन मैक्सवेल। रीजन बहुत साफ है कि फॉर्म बंदे की अच्छी है, और सिर्फ फॉर्म की बात नहीं है, पंजाब किंग्स के लिए आप पहले भी खेल चुके हैं, जानते हैं, यहां पर खेल चुके हैं मोहाली में। और आपको समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि अगर आप इनकी रीसेंट फॉर्म देखोगे तो वो तो बहुत ही लाजवाब चल रही है। इनफैक्ट अब तो पिछले मैच में गेंदबाजी भी कर दी, तो क्या पता है मतलब गेंद भी हाथ में लेकर आपके सामने आ जाए तो उससे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फॉर्म इनकी गजब की है ही, और अगर आप इनके वेन्यू पर आंकड़े देखेंगे तो वो उतने अच्छे नहीं है। 19 की एवरेज है, लेकिन उसका बड़ा
कारण ये है कि पंजाब के लिए जब ये खेल रहे थे तो उतना अच्छा इनकी फॉर्म थी नहीं, लेकिन अब इनकी फॉर्म बहुत ज़्यादा इंप्रोवाइज हो चुकी है और इसीलिए दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि आज के मुकाबले में ये आपके लिए सुपरस्टार साबित होंगे और स्पेशली अगर गेंदबाजी कर गए तब तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, मतलब अनड्रॉपेबल तो वैसे भी हैं, वाइस कैप्टनसी चॉइस भी है मेरी समझ से। ग्लेन मैक्सवेल इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर दिस गेम, तो मैं ये कहूंगा कि भैया आप इनको वाइस कप्तान बना सकते हैं आज के मुकाबले में, अगर आप बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल ही गलत डिसीजन नहीं होगा। और उसके बाद चौथी टॉपिक है मेरी दोस्तों शिखर बेफिकर धवन। जी हाँ, शिखर धवन अब अगर ये खेलते हैं तो फिर इनको तो रखना लाजमी बन जाता है, क्योंकि मोहाली में तो भाई मोहाली ये खिलाड़ी बना रहा है और इस पूरे आईपीएल में 116 की एवरेज है भाई बंदे की, हल्के में मत लीजिए। और हेड टू हेड भी अच्छा है, 32 की एवरेज है आरसीबी के अगेंस्ट, तो आरसीबी के खिलाफ खेलना पसंद है और इस वेन्यू पर 31 की एवरेज है, तो इस वेन्यू पर भी खेलना पसंद है। तो 30-40 रन जो बना रहा है वो तो इंपॉर्टेंट प्लेयर ही है ना मेरे भाई, 50 रन बना देंगे तो फिर आप छोड़ दोगे तो खत्म आपके लिए, फिर पूरा मतलब नहीं जीत पाओगे। तो इसीलिए फॉर दैट रीजन शिखर धवन इज अ मस्ट पिक, आपकी टीम में होने चाहिए। और ये हो गए दोस्तों हमारी टॉप पिक्स। अब बात करते हैं डिफरेंशियल टॉप पिक्स के बारे में। सबसे पहला नाम आता है अर्शदीप सिंह का। सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ्ट आर्म पेसर है, तो पहली बात तो आरसीबी का टॉप ऑर्डर ना वो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है। पिछले मुकाबले में विराट कोहली को आपने आकाश के खिलाफ आउट होते हुए देख रखा है और हाल फिलहाल की इनकी फॉर्म लाजवाब है, 5 पारियों में 8 विकेटें हैं और लगभग विकेटलेस जा ही नहीं रहे। आप इनका रीसेंट फॉर्म देखो, 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, मतलब हर मैच में बंदा विकेट चटका रहा है। और हेड टू हेड भी इनका वैसे उतना अच्छा नहीं है, पर इस वेन्यू पर इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इसीलिए दोस्तों कह रहा हूं कि आप इनको बैक करिए, आपकी टीम में कंपलसरी है। सबसे बड़ी गलती मैंने जो इस हाल फिलहाल में फैंटेसी टीम में देख रहा हूं T20 लीग्स की, वो ये देख रहा हूं कि लोग गेंदबाजी में गलत चॉइस ले जाते हैं और बहुत ज्यादा डिफरेंशियल चलने के चक्कर में ऐसा खिलाड़ी पिक कर लेते हैं जो एक विकेट भी नहीं चटका था, फिर वहां आपका नुकसान होता है। और इसीलिए ऐसा कार्य मत करिए, सेफ खेलिए। अगर आप स्पेशली ग्रैंड लीग नहीं खेल रहे हो, स्मॉल लीग खेल रहे हो तो सेफ खेलो। ग्रैंड लीग में आप रिस्क ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्मॉल लीग में ऐसा मत करो। और इसीलिए अर्शदीप सिंह मस्ट चॉइस है। अब मस्ट चॉइस है यहां पर मोहम्मद सिराज भी, वंस अगेंस्ट द सेम रीजन, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी। पावर प्ले में विकेट चटका ही रहे हैं, डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमिकल हैं, विकेट टेकर हैं, विकेट निकाल कर दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं, रीसेंट फॉर्म गजब की है। तो इसीलिए अगर आपको गेंदबाजी में सेफ जाना है कि भाई मुझे ऐसा बंदा चाहिए जो 1 विकेट या 2 विकेट चटका के दे, तो मैं कहूंगा अर्शदीप और सिराज को रख लीजिए, आपके स्लॉट्स ऑलरेडी बहुत बेहतर तैयार हैं। तो डेफिनेटली फॉर दैट रीजन ही इज आल्सो माय डिफरेंशियल टॉप पिक फॉर दिस गेम। मैं पेसर्स को बैक कर रहा हूं क्योंकि उन्हें विकेट मिलेगी। अब हर्षल डेथ में डाल रहे हैं तो उनको भी आप रख सकते हो, पर मैं इस मैच के लिए तो फिलहाल नहीं रख रहा हूं, खैर अभी नहीं रख रहा हूं मैं ये कहूंगा। एंड इसके बाद की हम आगे बढ़ें, अब बात करें यहां पर दोस्तों हमारी फैंटेसी टीम के बारे में। दोनों एप्लीकेशंस को लेकर मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने अब तक नोटिस कर लिया होगा कि मेरे इस टॉप पिक्स की लिस्ट में आपको विराट कोहली नहीं नजर आए। क्यों नहीं नजर आए? निश्चित तौर पर मेरी टीम में रहेंगे भाई, इतना रिस्क तो नहीं ले सकता कि टीम से ही हटा दो, तो 100% मेरी टीम में रहेंगे, पर टॉप पिक क्यों नहीं है? कारण दोस्तों समझिए, 3 कारण है। सबसे पहला कारण यह है कि पंजाब किंग्स के पास 2 लेफ्ट आर्म पेसर हैं, अर्शदीप सैम दोनों डालेंगे शुरुआत में और ये तंग कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट आर्म पेसर के अगेंस्ट विराट थोड़ा सा फंस जाते हैं। और दूसरा कारण यह है कि विराट का खराब मैचअप है कगिसो रबाडा के अगेंस्ट, तो कगिसो रबाडा प्लस 2 लेफ्ट आर्म पेसर, इट इज नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर हिम। हालांकि उनका बल्ला चल गया तो फिर इन सब की टाइम फिक्स कर देंगे। अब पर वही बात है कि थोड़ा सा आपको मतलब समझदारी से खेलना है ना, फैंटेसी क्रिकेट खेल रहे हो। और उसके बाद तीसरा पॉइंट यह है कि विराट की एवरेज मोहाली में मात्र 26 की। अब फाफ को मैंने क्यों रखा, विराट को टॉप पिक नहीं रखा? आपको पता है फाफ के लिए भी वो मैचअप है कगिसो रबाडा के अगेंस्ट, मतलब फाफ भी स्ट्रगल करते हैं, पर फाफ का वेन्यू रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, पंजाब के खिलाफ रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अब विराट के साथ समस्या यह है कि इनका मतलब मैचअप भी अच्छा नहीं है और वेन्यू रिकॉर्ड भी अच्छे नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा संशय में जा रहा हूं। और इसीलिए खैर पिछले मुकाबले में चले नहीं है तो ये खूंखार एकदम आएंगे कि आज तो बहुत ही रन बनाने हैं, बट स्टिल दोस्तों अगर आपको सेफ खेलना है, स्पेशली अगर आप 2 मेंबर 3 मेंबर विनर टेक्स ऑल खेल रहे हो, तो आप अवॉइड कर सकते हो विराट को आज कप्तान या वाइस कप्तान बनाना। कप्तान तो बहुत ही रिस्की है, मत बनाना, वाइस कप्तान बना सकते हो, इतना आप कर सकते हो। और ऐसे में अब बात कर लेते हैं यहां पर टीम के बारे में। मैंने सारे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन एंड रीजन दे दिए हैं, बाकी सब कुछ अब अपने टेलीग्राम चैनल पर बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए जो मेरी टीम है, सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि आज की स्पेशली जो मेरी टीम है वो चाहे विजय भो एप्लीकेशन पर हो चाहे ड्रीम 11 की टीम हो, वो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। दोनों टीमें मैं सेम ही तरीके से जाऊंगा, दोनों एप्लीकेशन पर सेम अप्रोच के साथ जाऊंगा। तो आखिर टीम है कौन सी दोस्तों? मैं आपको विकेट कीपर के तौर पर नजर आएंगे जितेश शर्मा। अब दिनेश के आंकड़े वैसे तो बहुत अच्छे हैं पंजाब के खिलाफ, पर उनको बल्लेबाजी मिलेगी नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, ये सवाल रहता है। तो जितेश आपके लिए सेफ चॉइस है, हालांकि आप दिनेश के साथ जा सकते हो अगर पहले बल्लेबाजी आरसीबी की आती है और उसके बाद बल्लेबाजों में फाफ डु प्लेसिस है, विराट कोहली है, शिखर धवन है, तीनों आपके लिए कंपलसरी से बन जाते हैं। ऑलराउंडर सूची में ग्लेन मैक्सवेल है, वनिंदु हसारंगा है। अब इन पर मुझे कॉल लेनी है, यही एक जगह है जिस पर मैं टॉस के बाद कॉल लूंगा। और सैम करन है, सिकंदर रजा भी हैं। और गेंदबाजी में आपको कगिसो रबाडा, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद
सिराज नजर आएंगे। अब सिकंदर रजा अगर खेलते हैं तो रहेंगे, नहीं खेलते हैं तो फिर बात ही अलग है और कुछ देखेंगे, लेकिन हसारंगा पर मुझे कॉल देनी है। इनकी जगह मैं एक विकेट कीपर भी रख सकता हूं या फिर मैं एक गेंदबाज भी रख सकता हूं। ये एक चॉइस है जो मैं थोड़ा सा सोचूंगा, लेकिन इसके अलावा तो आपको सब कुछ मेरी टीम में काफी सेटल्ड ही नजर आएगा और यही सेम टीम मैं ड्रीम 11 पर भी आज लगाने वाला हूं। मैं आपको ये बहुत ही क्लियर कर दूं कि सेम टीम आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ड्रीम 11 की भी यही टीम है। लेकिन अगर रही बात यहां पर दोस्तों कप्तान को लेकर, तो कप्तान है अभी के लिए मेरे ग्लेन मैक्सवेल, वाइस कप्तान है फाफ डु प्लेसिस। मेरे कप्तान यहां से सैम करन भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, और वाइस कप्तान में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन अभी के लिए तो यही है। टर्फ पे डेफिनेटली डिफेंड करता है। अगर मुझे लगा नहीं बहुत पेस फ्रेंडली पिच है तो मैं रिस्क नहीं लूंगा फाफ पर, फिर मैं ऑलराउंडर की तरफ भागूंगा एज अ वाइस कैप्टन भी। लेकिन अगर मुझे लगता है कि टर्फ फ्लैट है और फाफ का बल्ला चल सकता है तो क्या पता उन्हें कप्तान पे प्रमोट कर दूं और वाइस कप्तान विराट को कर दूं या शिखर को कर दूं, तो निश्चित तौर पर ये एक ऐसी कॉल है जिसको मैं सोच समझ के लूंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ जाइए कि यहां पर दोस्तों कुछ इसी तरीके से मेरी फैंसी टीम है। दोनों एप्लीकेशन सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए, सारे फैंसी प्लेटफॉर्म्स के लिए यही है आज की मेरी टीम। बाकी आगे आने वाले मैचेस में जैसे जैसे स्पेशल टीम्स रहा करेंगी अलग अलग दृष्टिकोण से, मैं आपको अलग अलग टीम दे दिया करूंगा। लेकिन अभी के लिए दोस्तों यही है, तो ऐसे में आप लोग जाइए टीम क्रिएट कर लीजिए। विजय भाई एप्लीकेशन पर तो टीम आपको वैसे भी क्रिएट करनी है, आपको पता ही है, क्योंकि सबसे ज्यादा ऑफर्स यही है। यहां पर तो हम स्पेशल पूरा बना रहे हैं, पूरा जो मेन फोकस है वो तो इसी पर है। बाकी ड्रीम 11 की भी टीम आज के मैच के लिए तो यही है। तो आप लोग दोस्तों डेफिनेटली जाएं, विजय भाई एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और टॉप क्वालिटी फैंसी टीम वहां पर क्रिएट करें, क्योंकि बहुत सारे ऑफर्स वहीं पर हैं, बहुत सारे डिस्काउंट वहीं पर हैं। हमारे लिंक से जाएंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे ऑफर्स और डिस्काउंट मिलेंगे, और यहां पर तो आप दोस्तों को रेफर करके भी बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि वो खेलेंगे तो भी आपको फायदा होगा और साथ ही साथ आपको लाइफ टाइम कमीशन भी मिलेगा उनके खेलने पर। तो किस बात का इंतजार है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए डाउनलोड कर लीजिए। बट प्लीज नोट दैट दिस गेम में बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।